Hello friends, this is Ajay Bhola and you are watching Arsh Campus. Friends, CDP के लेक्चर में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. कौन सा अधिगम सिद्धांत व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक प्राणी मानता है? व्यवहारवाद, प्रबलन, मनोविश्लेषणवाद या क्षेत्र सिद्धांत? तो राइट आंसर है क्षेत्र सिद्धांत. अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है. सिद्धांत के अनुसार मनोविश्लेषणवाद, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयास त्रुटि या क्षेत्र सिद्धांत? तो राइट आंसर है क्षेत्र सिद्धांत. अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है? समानता का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत या उक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसको हम NCF 2005 भी कहते हैं, किस अधिगम सिद्धांत के मत का समर्थन करती है? नंबर 1 थॉमसन, बांडूरा, थॉर्नडाइक या ब्रूनर? तो आंसर है ब्रूनर. समूह गति शास्त्र के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है यदि अधिगम समूह गति शास्त्र के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है यदि अधिकतम अंतःक्रियाएं डैश के मध्य हों. विद्यार्थी विद्यार्थी, अध्यापक विद्यार्थी, अध्यापक विद्यार्थी दोनों या विद्यार्थी अभिभावक और अध्यापक तीनों में? तो राइट आंसर है 1 व 2 दोनों में. पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली कहलाती है? अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, स्कीमा या अहम केंद्रिक? तो राइट आंसर है स्कीमा. प्रशिक्षण एक अभ्यास संबंधित है. प्रशिक्षण एवं अभ्यास किस से संबंधित हैं? संज्ञानवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से या उक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है व्यवहारवाद. निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तित्व या अनुभव? तो राइट आंसर है व्यक्तित्व. B = F × PE समीकरण जिसके द्वारा दिया गया है वह कौन है? हिगर्टी, लेवन, मिलर या क्लॉर्क, हल? तो राइट आंसर है लेवन. निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है? तत्परता, अभ्यास, गुणवत्ता या प्रभाव? तो राइट आंसर है गुणवत्ता. निम्नलिखित में से कौन सा आशुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? विभेदीकरण, अभिग्रहण, रटकर या अन्वेषण? तो राइट आंसर है विभेदीकरण. यह कथन की एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक बार प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील रहता है यदि वह दोबारा होगा उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? हल का प्रबलन सिद्धांत, गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत या स्किनर का प्रबलन का सिद्धांत? तो आंसर है गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत. गुथरी द्वारा दिए गए सिद्धांत में
डैश के एक बार प्रयुक्त होने पर घटित डैश उसी समूह के डैश पुनः प्रस्तुत होने पर मूल ही डैश व्यवहार में परिलक्षित होता है। नंबर 1 अनुबंधन, अनुक्रिया, उद्दीपक या अनुबंधन। नंबर 2 उद्दीपक, अनुबंधन, उद्दीपक, अनुबंधन। नंबर 3 अनुक्रिया, उद्दीपक, अनुक्रिया, उद्दीपक। नंबर 4 उद्दीपक, अनुक्रिया, उद्दीपक, अनुक्रिया। तो इसका आंसर है उद्दीपक, अनुक्रिया, उद्दीपक, अनुक्रिया नंबर 4। श्रृंखला अधिगम सिद्धांत में उच्चतर अधिगम होता है संप्रव्यय अधिगम, नियम अधिगम, श्रृंखला अधिगम या विभेदीकरण अधिगम। तो इसका राइट आंसर है नियम अधिगम। आशुबेल द्वारा दिए गए आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के अनुसार सर्वोच्च अधिगम प्रकार होता है रटकर अभिग्रहण सीखना, अर्थपूर्ण अन्वेषण सीखना, रटकर अन्वेषण सीखना या अर्थपूर्ण अभिग्रहण सीखना। तो इसका राइट आंसर है अर्थपूर्ण अन्वेषण सीखना। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी की आवाज है अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक या अनानुबंधित अनुक्रिया। तो इसका राइट आंसर है अनुबंधित उद्दीपक। कोहलर के सुल्तान के साथ किए अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रयोग किस द्वीप पर किए गए? समोआ पर, हवाई, बैरन या टेनेरिफ। तो सही उत्तर है टेनेरिफ। बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अवधान आवश्यक है, पुनर्बलन आवश्यक है, अवधान एवं पुनर्बलन दोनों अनिवार्य हैं या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है अवधान आवश्यक है। पियाजे के अनुसार पूर्व संकर्यात्मक प्रतिमूर्ति निर्माण होता है, तार्किक चिंतन होता है, प्रतीकात्मक प्रक्रिया होती है या परिकल्पना होती है? तो इसका राइट आंसर है प्रतिमूर्ति निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक विद्वान का सिद्धांत गेने के अंशसोपानिक अधिगम सिद्धांत में प्रयुक्त चिन्ह अधिगम से मेल खाता है? फ्रॉयड, ब्रूनर, थॉर्नडाइक या पावलोव। तो इसका राइट आंसर है पावलोव। अलग अलग क्षेत्रों या विषयों में एक सामान्य नियम को ढूंढ लेना श्रृंखला अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा अधिगम है? संरचनात्मक, शाब्दिक, साहचर्य नियम या संप्रत्यय। तो इसका राइट आंसर है संप्रत्यय। थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में नहीं होता बहु प्रतिक्रिया, प्रभाव, आत्मसातीकरण या साहचर्य। तो इसका सही उत्तर है प्रभाव। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के मुख्य नियम कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर है 3। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में अधिकतम प्रक्रिया में की गई त्रुटियों को किस नियम के अंतर्गत रखा जा सकता है? आत्मसातीकरण, प्रभाव, आंशिक सूझबूझ या बहुप्रतिक्रिया। तो सही उत्तर है बहुप्रतिक्रिया। अधिगम में अभ्यास के महत्व पर बल डालने वाला सिद्धांत कहलाता है गेस्टाल्ट, निर्मितवाद, चयन व संयोजन, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चयन व संयोजन। यदि बालक को किसी विषय में अध्ययन हेतु बाध्य किया जाता है तो यह किस नियम के अनुसार अधिगम पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव का नियम, प्रतिकूल प्रभाव, तत्परता का नियम, प्रतिकूल प्रभाव, अनुप्रयोग का नियम, अनुकूल प्रभाव या बहु अनुक्रिया का नियम, अनुकूल
प्रभाव। तो इसका सही उत्तर है तत्परता का नियम, प्रतिकूल प्रभाव। निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका होती है कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, सूचनाओं का स्थानांतरण करना, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना, छात्रों में अनुशासन बनाए रखना। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत में चिंतन का स्थान गौण होता है? संरचनात्मक, समग्राकृति, संबंधवाद या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संबंधवाद। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ज्ञान का संचरण करना आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। अधिगमकर्ता का ज्ञान सृजन कर सकता है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय उत्तरदायी होता है। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। कथन एस प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार किसी भी विषय का ज्ञानी बनने के लिए अभ्यास अनिवार्य है। यह सार्वभौमिक नियम है। कारण आर प्राणी मात्र उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। यह सार्वभौम्य, यह सर्वमान्य नियम है। सही विकल्प इनमें से एस व आर दोनों सही हैं, एस व आर दोनों असत्य हैं, एस सत्य आर असत्य है, एस व आर दोनों सत्य किंतु आर व एस की सही व्याख्या नहीं होती। तो इसका सही है एस सत्य आर असत्य है। निर्मितवादी अधिगम में उपागम में शिक्षक की भूमिका होती है निष्क्रिय अवलोकनकर्ता की, सरलीकरणकर्ता की, कक्ष प्रशासक की या अनुदेशक की। तो इसका सही उत्तर है सरलीकरणकर्ता। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर हैं स्किनर, कोहलर, लिव वाइगोस्की या मैस्लो। तो इसका सही उत्तर है लिव वाइगोस्की। प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को कहा जाता है नंबर 1 टाइप आर अनुबंधन, नंबर 2 टाइप एस अनुबंधन, 3 टाइप एस आर अनुबंधन, 4 टाइप आर एस अनुबंधन। तो इसका सही उत्तर है टाइप एस अनुबंधन। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? पियाजे ने, कोहलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने या कोहेलर ने? तो सही उत्तर है वाइगोत्स्की ने। जब एक प्राकृतिक उद्दीपक को किसी कृत्रिम उद्दीपक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उस कृत्रिम उद्दीपक को क्या कहा जाता है? अनानुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित उद्दीपक। तो उसको कहा जाता है अनुबंधित उद्दीपक। समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है लंबाई व भार में वृद्धि, शब्द भंडार के विकास पर, चिंतन व तर्क के विकास पर, आकार व आकृति के विकास पर। तो सही उत्तर है चिंतन व तर्क के विकास पर। एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी द्वारा यह सोचना कि वह पहले अध्यापक की नौकरी में उत्तीर्ण होगा फिर आईएएस बनेगा, उसका एक बहुत बड़ा बंगला होगा जिसमें एक चमचमाती हुई महंगी कार में वह अपनी सुंदर पत्नी के साथ रोज शाम को घूमने जाया करेगा, यह किस प्रकार के चिंतन का उदाहरण है? आगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक चिंतन, यथार्थवादी चिंतन या फिर
स्वली चिंतन। तो इसका सही उत्तर है स्वली चिंतन, जिसको हम ऑटिस्टिक थिंकिंग भी कहते हैं। किसी एक अध्यापक के व्यवहार से क्षुब्ध होकर सभी अध्यापकों से घृणा होना डैश है। अनुक्रिया सामान्यकरण, उद्दीपक सामान्यकरण, दोनों या अनुबंधित सामान्यकरण। तो उद्दीपक सामान्यकरण इसका सही उत्तर है। विलोप होता है डैश के फलस्वरूप। CR, CR, US, CS, CR, US, CR, US, UR, UCS, UR, UCS, CS, CR, CS, CR से। तो इसका सही उत्तर है CS, CR, CS, CR नंबर 4। निर्मितवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन होता है वाद विवाद और चर्चा के दौरान विचारों का निर्माण। कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा समझाकर विचारों का निर्माण। कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों द्वारा माता पिता के निर्देशानुसार विचारों का निर्माण। या नंबर 4 पाठ्य सहगामी गतिविधियों द्वारा ज्ञान प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर है वाद विवाद और चर्चा के दौरान विचारों का निर्माण। अनुक्रिया के तुरंत पश्चात उद्दीपक प्रदान करना व्यवहार को दृढ़ करता है। किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुसार ऐसा है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है स्किनर। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अधिगम हेतु ज्ञात उद्दीपक का होना अनिवार्य है। यह सत्य है, असत्य है, अनुबंधन में सहायक है या अनुबंधन में बाधक है। तो सही उत्तर है अनुबंधन में सहायक है। घटनाओं के बारे में वस्तुनिष्ठ चिंतन करने की क्षमता का विकास किस प्रकार की चिंतन प्रक्रिया का अंग है? नंबर 1 स्वली, 2 यथार्थवादी, 3 दोनों, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है यथार्थवादी। सक्रिय अनुबंधन के संबंध में सत्य होता है क्या? पुनर्बलन के तुरंत पश्चात सही अनुक्रिया होनी। बालक अनुक्रिया के द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त करने की अनुक्रिया सीख लेता है। स्किनर की मौलिक खोज थी। उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है बालक अनुक्रिया के द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त करने की अनुक्रिया सीख लेता है। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम विश्व का व्यक्तिक विवेचन है। शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करता है। शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के ज्ञान के निर्माण में सहायक होते हैं। तो सही उत्तर है शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं। सूझ के बारे में सत्य है। अभ्यास से उत्पन्न होती है। प्रशिक्षण का परिणाम है। समस्या को खंडशः प्रस्तुत करने की उत्पन्न होती है। आकस्मिक रूप से उत्पन्न होती है। तो आकस्मिक रूप से उत्पन्न होती है। गेस्टाल्ट शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची होता है पूर्णाकार, समग्राकृति, इनसाइट या उक्त में से कोई नहीं अभिप्रेरणा। तो सही उत्तर है उक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। कल फिर हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। जय हिंद।